करना अपने हैंड से करना। अच्छा एक्सप्लेन कर ठीक है। नहीं देखता हाँ सुबह सुबह एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। उसी को लगाओगे तो वीडियो बना रही है ना। नहीं अब तो वीडियो बनाती इसके लिए तो आपको बैठना वीडियो बनाती देखो पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेते हैं ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है कि हम इसमें जो है एनर्जी को नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्टोर कर सकते हैं ठीक है। तो ये क्या होता है जब इसमें हम एनर्जी को ये नहीं कर सकते और कर क्या सकते हैं इसमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ कि एनर्जी को एनर्जी नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्टोर्ड नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्टोर्ड क्लियर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्टोर्ड मतलब एनर्जी को नहीं तो हम बना सकते और नहीं हम उसे खत्म कर सकते क्लियर। लेकिन क्या कर सकते हैं वी कैन इट कैन बी क्रिएटेड क्लियर कन्वर्ट कर सकते क्रिएट कर सकते सॉरी रॉन्ग हो गया। देखो सबसे पहले में क्या एनर्जी क्या होती है एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जिसे हम क्या बना नहीं तो बना सकते और नहीं उसे खत्म कर सकते। मींस कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्टोर्ड मतलब उसे खत्म भी नहीं कर सकते बना भी नहीं सकते। लेकिन कर क्या सकते हैं इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई काइनेटिक एनर्जी मिली तो उसे हम इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक ट्रांसलेटर जो एनर्जी होती है वाइब्रेशन एनर्जी एंड बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियर। तो ऐसी एनर्जी हमारी क्या इस नियम को क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें एनर्जी को खत्म भी नहीं कर सकते और उसे हम बना भी नहीं सकते ऐसी एनर्जी। हाँ तो इस नियम को क्या बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है इससे ये होता है कि अगर हम मैथमेटिकली तरीके से देखें तो डेल ई इज इक्वल टू होता है डेल क्यू प्लस डब्ल्यू ये होता है पढ़ा ना आप लोगों ने ये होता है डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीन्स आप जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस टी ये होता है। इस वाले वर्ड को उठा करके हम क्या रख सकते हैं ना तो डेल ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डेल क्यू माइनस टी क्लियर। तो ये ही हमें क्या रखना है याद रखना ये हमें याद रखना क्लियर। और इसके बाद अगर हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तब क्या हो जाएगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तब क्या होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तब क्या होगा क्लियर। तो इसमें हम क्या देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कांस्टेंट टेम्परेचर करके देखते हैं तब क्या हो जाएगा। जब अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर लेते हैं ये तो सभी को आता है आपको कि Q प्लस W कैसे फंक्शन है अगर इसका एडिशन कर दिया तो कैसे फंक्शन बन गए स्टेट फंक्शन क्लियर। और जो बाकी होते हैं छोड़ो उसे छोड़ो तो हम क्या करेंगे हम एट कांस्टेंट थोड़ा पड़ता है बड़ा हो जाएगा किधर से होगा डबल टिक करें चलो रहने दो। तो एट कांस्टेंट क्या कर लेते हैं टेम्परेचर कर लेते हैं। अब कहाँ से होगा वैसे यहाँ से क्लोज कर इसका साइज यहाँ से हो सकता है इससे थोड़ा बड़ा और करना चाहते हो तो परसेंट बोल करिए
132 कर देना, ऊपर से करना। ऊपर से नहीं कम कर, 100 पे 100 सही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसे देखेंगे एट कोस्टेंट। चलो एट कोस्टेंट किस पे देखेंगे, एट थर्मोडायनामिक्स लाई है, बैक कर दो, इसे काट के बैक कर दो। करेगा कहाँ से, कटने यानी यहीं से पे बैक हो जाएगा। ऊपर जाएगा सर, ऊपर है थर्मोडायनामिक्स, कितना छोटा ये है, छोटा होगा, ये पकड़ के बड़ा होगा। ए। हाँ तो एट कोस्टेंट किस पे देखेंगे, एट कोस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके आते ये आ जाता है, चलो ऊपर बस ये है। मार कर नहीं चला ठीक है, दूसरा चल जाएगा। नहीं चलेगा जब तक ये नहीं रहेगा ना तब तक नहीं चलता, जब तक ये नहीं रहेगा ये बात पॉइंट। चलो यहाँ देख लेते हैं एट कोस्टेंट, इसे नीचे उस साइड कर दो। नीचे करो इसे। हाँ बस अब चलिए। वही है ना, सही है। एट कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। क्लियर, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो हमारा डीवी क्या हो जाएगा, 0। आप जानते हो कि डीवी हमारा 0 हो जाएगा। और अगर हम डीवी 0 करेंगे तो हमने कहीं पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस पी डीवी, क्या था, माइनस डेल वी, ये था डेल वी था। या फिर हम लिख सकते हैं इसे डेल क्या करते हैं, डी सॉरी पी डी बी भी कर सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी स्मॉल होती है उतने ही उसके साइज जो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें लेट करना होता है हम डेल ले या डी ले। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम डेल और डी का यूज कर देते हैं। तो अब देखो जब है डीवी इक्वल टू 0 आ गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगी ना 0, क्योंकि जब डेल पी इसके इनटू में पी के तो ये 0 हो जाएगी। अब इसे हमने पढ़ा है कहीं पे, ये रूल, ये वाला क्या था हमारी इक्वेशन थी, माइनस पी डीवी यही थी ना, ये लगा लेते हैं, यही थी। इसके यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, 0 रखेंगे, क्या आ जाएगी हमारी डीक्यू आ जाएगी। क्लियर, ये वाला 0 हो गया, जब ये टर्म हमारी 0 हुई तो बचेगा हमारा डीक्यू बचा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारी एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, डीक्यू के या डेल क्यू के इक्वल आ जाती है। क्लियर, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कितना होता है, जो डेल जो हमारी एनर्जी होती है किसके इक्वल होती है, डीक्यू के इक्वल होती है, डेल क्यू के इक्वल होती है। तो यही चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम टी कांस्टेंट करते हैं, टी इक्वल टू कांस्टेंट, जब टी कांस्टेंट करते हैं तो आपने थर्मोडायनामिक्स में कहीं पढ़ा होगा कि जहाँ इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है वहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा होगा, एक्सप्लेन करूँगी आ जाएगा समझ। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा डेल हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, और डेल टी तो 0 होता ही है। क्लियर, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर तो इस वाली अगर इस वाले मतलब इन वैल्यू को हम इस वाले रूल में रखें, इस वाले नियम में रखें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तब हमारी एनर्जी या इसकी वैल्यू क्या है ये देखना है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं ये वाला रूल इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डी वी हो जाएगा। क्लियर, या पी डेल वी हो जाएगा, पी डेल वी हो जाएगा।
पी डेल बी हो जाएगा, यही है। अब देखो यहाँ पे हमने 0 रखा तो क्या आ गया हमारा डेल क्यू माइनस पी डेल बी आया। हमने कहीं पढ़ा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस पी डेल बी होता है, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू किसका होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस पी डी भी निगेटिव होता है, तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब देखो ये वाला डब्ल्यू हमारा किसमें पॉजिटिव में है, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा डेल क्यू के। क्लियर। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो एनर्जी हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो एनर्जी भी हमारी 0 आती है, लेकिन हमारी जो हीट ये होती है डी की होती है या हीट होती है वो किसके इक्वल आती है माइनस डब्ल्यू। अगर हम पी की फॉर्म में देखें इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये वाला निगेटिव होता है माइनस पी डेल बी और ये वाला निगेटिव होता है, तो जब यहाँ से निगेटिव इधर जाएगा तो इसमें जाएगा पॉजिटिव में। तो अगर हम इसकी फॉर्म में देखेंगे पी डेल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल क्यू आएगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही आएगा ना। डब्ल्यू होगा तो माइनस में आएगा क्योंकि हमने जब हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर। और इसके बाद अगर हम टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया, इसके बाद वॉल्यूम हमने देख लिया। साइक्लिक प्रोसेस में आप जानते हो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस हमारा यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में साइक्लिक प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। क्लियर। साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है 0 होती है, कांस्टेंट होती है, और उसका डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एंथैल्पी बोलो एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमारा डेल एक्स इसका डिफरेंस डेल एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डेल ई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम डेल एच निकालते हैं तो ऐसा निकालते हैं ना h2 माइनस h1, मतलब एच जो हमारी एंथैल्पी फाइनल एंथैल्पी माइनस इंटरनल एंथैल्पी यही होता है ना। तो इसका क्या हो जाता है, इसे हम डेल में लिख लेते हैं, डेल एक्स कर लेते हैं। आप जानते हो इसके विषय में अच्छे से। क्लियर। और आप इसके विषय में भी जानते हो कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होती है E1 और फाइनल होती है E2। क्लियर। इनिशियल क्या होता है, जहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम इनिशियल बोलते हैं, और जहाँ जाकर के कंप्लीट हो जाता है उसे हम फाइनल बोलते हैं। और हम इसे इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। क्लियर। तो इसे हम इसका डिफरेंस क्या हो जाता है डेल ई में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती डेल ई, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन लगाएंगे तब क्या आएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डेल बी होता है, यही होता है ना। अब देखो इसके अंदर हमारा डेल एच भी कांस्टेंट है, डेल ई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0 लिख देंगे। सही हो रहा है ना, माइनस पी डी भी। अब देखो इसका भी साइड चेंज करो, तो अगर हम साइड चेंज तो यहाँ पे डेल बी लिख सकते हैं और माइनस प्लस में आ जाएगा पी डेल बी भी कर सकते हैं। क्लियर। या ऐसे ही लिख करके दिखाऊं जैसे आप सोच रहे हैं, देखो पी डेल बी राइट ना, तो यही आ जाता है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइक्लिक प्रोसेस में फॉलो करते हैं या साइक्लिक प्रोसेस में देखते हैं तो हमारा किसके इक्वल आता है W के इक्वल आता है, तो ये भी क्या माइनस W के क्या जाएगा डी, जो हमारी हीट होगी किसके इक्वल आएगी वर्क के माइनस आएगा। क्लियर। ये तो समझ आ गया था आपका, क्योंकि जो हमारा माइनस पी डी भी होता है वो प्लस चला गया, लेकिन W जब प्लस का तो कितना जाएगा निगेटिव
बता दें इसे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लिक कोशिका में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, वर्क के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। क्लियर। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो किसके इक्वल होता है,